वीवो ने इंडिया में अपनी फ्लैगशिप सीरीज के दो नए धाकड़ स्मार्टफोन वीवो X300 अल्ट्रा और दूसरा वीवो X300 FE, ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जा चुके हैं और दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी परफेक्ट स्मार्टफोन भी कहे जा सकते हैं या फिर ये कहा जाए कि धाकड़ स्मार्टफोन के। हालांकि दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस यानी पावर और प्राइस यानी कीमत दोनों में काफ़ी अंतर भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां वीवो X300 अल्ट्रा एक अलग सेगमेंट के यूजर्स को टारगेट करता है, वहीं वीवो X300 FE एक अलग सेगमेंट के यूजर्स को टारगेट करता है। तो आज के इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे, एग्जैक्टली कौन सा फ़ोन किस वाले यूजर्स को ज़्यादा परफेक्ट लगेगा और कौन सा फ़ोन किस वाले यूजर्स को ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगेगा। मतलब एक डिटेल कंपैरिजन होगा कि आखिर क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे और एक डिटेल एनालिसिस भी होगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्मार्टफोन किस यूज़र को ज़्यादा टारगेट करता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है कि आप में से काफ़ी मेजॉरिटी, आप जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो नंबर परसेंटेज आप देख रहे हो कितना डिसअपॉइंट करता है। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली, ताकि हम इधर और कुछ नए चीज़ कर सकें। तो बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के बारे में कि एग्जैक्टली क्या प्राइसेस है और क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या नई चीज़ें हैं। शुरुआत करेंगे वीवो X300 अल्ट्रा की। जैसे आप नाम से ही सुन रहे हो कि अल्ट्रा स्मार्टफोन, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरा सेगमेंट स्मार्टफोन है आज की डेट में इंडियन में, अगर एप्पल को छोड़ दिया जाए, मतलब चाइनीज़ ब्रांड में, नॉन इंडियन ब्रांड्स। तो वीवो X300 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 1,60,000 रुपये रखी गई है। अगर बैंक ऑफर्स को हटा दिया जाए तो मतलब आने वाले टाइम इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। लेकिन इसमें जो स्टोरेज ऑप्शन है यानी 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ 1,60,000 की प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसके स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अल्टीमेट है, जैसा नाम में ही अल्ट्रा है तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे वो बहुत ही तगड़े अल्टीमेट है। अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशंस की अगर शुरुआत करा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि इसमें अब तक का फास्टेस्ट यानी स्नैपड्रैगन 8 Lite Gen 5 वाला SoC दिया गया है। UFS 4.1 स्टोरेज ऑप्शन है, LPDDR5X रैम ऑप्शन है, यानी ये रैम और स्टोरेज के प्रकार हैं जो फिलहाल इस वाले स्मार्टफोन में यूज़ करे गए। इसके साथ ही डिस्प्ले कंपार्टमेंट में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले दी गई, क्योंकि इसमें 6.8 इंच की एक 2K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है। 144 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है इस वाली डिस्प्ले में। बाकी जितने भी डिस्प्ले के नंबर्स है, चाहे वो TUV रेडलाइन हो या फिर आई कंफर्ट जोन हो या फिर 100% sRGB हो, कलर P3 ग्रामर, मतलब जितने भी स्पेसिफिकेशंस वीवो के पास थे डिस्प्ले के नाम पे, वो सारे के सारे इस वाले स्मार्टफोन में भर दिए गए। ये वाला डिस्प्ले एक एमोलेड वाला पैनल है, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि एक्जैक्टली 2K रेजोल्यूशन है। कैमराज पे अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये स्मार्टफोन हमेशा जीस पावर्ड लेंसेज का यूज़ करा करता है, मतलब जीस के साथ पार्टनरशिप करके कैमरास को ट्यून किए जाते हैं। इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगी। प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का है, लेकिन कैमरा सेंसर सोनी LYT का यूज़ किया गया है। नंबर शायद 818 आसपास है। 200 मेगापिक्सल का इसमें आपको पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है, जो बेसिकली 105x तक डिजिटल जूम करने में कैपेबल है। और साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, जो बेसिकली अल्ट्रा वाइड शॉट्स वगैरह ले सकते हो। तो कैमराज के मुकाबले में जितने भी नंबर्स है या फिर अल्ट्रा वाले हैं वो सारे के सारे इस वाले स्मार्टफोन में दिए गए हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि X300 सीरीज के अगर बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए तो वाला स्मार्टफोन एक पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है, जो लगता भी है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का, जो बेसिकली काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी अगर थोड़ा सा और गौर किया जाए बाकी स्पेसिफिकेशन में, तो बैटरी इसमें 6500 mAh की दी है, यानी 6600 mAh की बैटरी इंटरनेशनल है और 6500 mAh की बैटरी यूरोप मार्केट में दी गई। 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और 50 वाट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है। अगर इसके कुछ और हिडन स्पेसिफिकेशंस पे थोड़ा सा गौर करा जाए तो इसमें कूलिंग सिस्टम के लिए VC चैम्बर का यूज़ किया गया है। बाकी तो ठीक ठाक है, मतलब 1,60,000 की प्राइस में वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जो अपने हिसाब से अल्ट्रा नाम के साथ ही अल्ट्रा स्पेसिफिकेशंस के साथ वाला स्मार्टफोन आता है। वहीं अगर दूसरी तरफ गौर किया जाए वीवो X300 FE के बारे में, तो वाला स्मार्टफोन बेसिकली उन यूजर्स को ज़्यादातर टारगेट करता है जो एक छोटा स्मार्टफोन और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन देखना चाहते हो या लेना चाहते हो, जो आसानी से हाथ में फिट हो जाए, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी स्लिम है। इसमें भी एक 6.8 इंच की एमोलेड वाली डिस्प्ले है, लेकिन 1.5 के रेजोल्यूशन है।
रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम है क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही दिया गया है, हालांकि पैनल तो एमोलेड वाला है। कैमरा के मुकाबले अगर देखा जाए तो अल्ट्रा में जो कैमरा अल्ट्रा वाले थे यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से हल्के छोटे या डाउनग्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है और एक 50 मेगापिक्सल का इसमें पेरिस्कोप या टेलीफोर्स सेंसर दिया गया है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 50 की सेल्फी हालांकि दे दी गई है, वो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस वाले स्मार्टफोन की हाईलाइट है, वो है इसका बैटरी बैकअप। यानी इस वाले स्मार्टफोन में 6500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई जो कि 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। ये स्मार्टफोन 7.9 mm की थिकनेस पर बेस्ड है, मतलब पतला स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी इसमें 6500 mAh की बैटरी दे दी गई है। तो थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी जो इतना मुमकिन हुआ है कि बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाई गई है। ये वाला स्मार्टफोन 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शंस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है वो लगभग 80,000 है, मतलब मोटा मोटा 80,000 के स्टार्टिंग प्राइस से वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन 14 मई 2026 से सेल पे अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब आप इन्हें परचेज कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले तक ये प्री ऑर्डर्स थे, लेकिन इन्हें परचेज कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों स्मार्टफोन किस तरह के यूजर्स सेगमेंट को टारगेट करते हैं। तो मोटा मोटा अगर दुनिया का फास्टेस्ट यानी स्मार्टफोन और एक बेस्ट जूम वाला स्मार्टफोन देख रहे हो तो Vivo X300 Ultra एक बेस्ट चॉइस ऑप्शन है। हालांकि थोड़ा सा महंगा है ये, मतलब अगर क्योंकि रिलायबिलिटी भी एक तरह से मैनेज कर इम्पोर्टेंस रखती है, तो एक चाइनीज़ ब्रांड पे 1,60,000 एक्सपेंड करना वर्थ होगा, ये फिलहाल क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन फिर भी कैमरा सेगमेंट के मामले ये दुनिया का बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, जो आप कैमरा सेगमेंट वाले लोगों को ज़्यादातर टारगेट करता है। लेकिन अगर एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, और क्योंकि इसमें 6.31 इंच की डिस्प्ले दी गई है, एमोलेड वाला पैनल है और एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन का स्मार्टफोन है, जो बेसिकली ये उन लोगों के ज़्यादातर टारगेट करता है। तो सवाल तो आप लोगों के पास आ ही चुका होगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्मार्टफोन किस वाले यूज़र्स को ज़्यादातर टारगेट करता है। तो मेरे हिसाब से एक आपके लिए बेस्ट सिनेरियो निकल के आ चुका होगा कि आपको बेस्ट जूम कैपेबिलिटीज़ पे जाना चाहिए या फिर बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो चॉइस आपके हिसाब से, बाकी मेरा यहाँ पे तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो पे छोड़ जाऊँगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।